नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती और आज आपको उत्तराखंड जनपद चमोली के एक दूसरे गांव से रूबरू करवाता हूं। चमोला गांव है ये, चांदपुर पट्टी का चमोला गांव। और ये प्रकाश सिमल्टी जी हैं जो जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर हैं, और ये सर्वेश्वर सिमल्टी जी हैं, ये भी जूनियर हाई स्कूल के टीचर हैं, कर्णप्रयाग शाखा के अध्यक्ष हैं। और बड़ी तारीफ़ की बात बताएं भाई इनकी, इन्होंने देहरादून में भी इन्वेस्ट किया है, यहाँ वहाँ भी उनके मकान हैं। लेकिन आप इनका मकान गांव का देखेंगे ना तो आप भी बोलेंगे कि वाह, इन्होंने बड़ी पूंजी लगा करके तीनों भाइयों ने अपने गांव में बहुत ही शानदार मकान बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने गांव के प्रति अपना प्रेम दिखाएं। आप बाहर रहें लेकिन ज़रूर आप गांव में भी मकान बनाएं, और जब कभी भी आते हैं होम स्टे के रूप में सही, तो बहुत आनंद आता है भाई गांव में। तो सिमल्टी जी, आपके तो बालक डॉक्टर भी है जी सर, देहरादून में है जी। तो क्या सोच करके आपने इतना पैसा लगाया है गांव में? भाई मूल तो हमारी पहचान ही हमारी गांव है। हमें हमारी जो पहचान है भाई, हम कहाँ के सिमल्टी लोग हैं, सिमल्ट के सिमल्टी। तो मैंने पहचान ही हमारी यहाँ है। देहरादून में हमें कौन पहचानता है इधर? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आज के दौर में जबकि माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या बन गई है और आप लोगों का इस तरह का चिंतन है, तीनों भाइयों को नमन है भाई। सर्वेश्वर सिमल्टी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। और मैं देख के आ रहा हूँ, और तीनों भाइयों में कंपटीशन हुआ है बनाने का, या एक ही तरह का चिंतन है? धन्यवाद सर। हमने यही सोचा कि जैसे आजकल हमारे उत्तराखंड में और विशेषकर हमारे जनपद चमोली से अधिकांश लोग प्लानों की ओर चले गए हैं, और हमने कहा क्यों ना हम अपने क्षेत्र में, अपने गांव में भी थोड़ा सा एक छोटी सी कुटिया बना लें, कुटिया नहीं, महल, ताकि महल इसका एक मैसेज जाए और उस मैसेज से अन्य लोग भी। और हुआ है, जब हम लोगों ने थोड़ा सा हल्का प्रयास किया तो लगभग हमारे गांव में जितने भी प्रवासी लोग थे, आज लगभग 80 से 90% लोगों ने पुनः वापस आकर के गांव में मकान बनाए हैं और आते हैं। सिमल्टी लोगों का देहरादून में तो है ही, मुरादाबाद यूपी के भी नागरिक हैं, मुरादाबाद में भी है इनके मकान और गाँव में भी है। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। इसी तरह से आप लोग पहाड़ों के प्रति अपना इसी तरह का स्नेह दिखाएं। गांव बहुत खूबसूरत है भाई, आप इस चमोला गांव को देखें, बहुत ही खूबसूरत गांव है। शांति से ये लक्ष्मी प्रसाद चमोला जी हैं इस चमोला गांव के, जो 1987 में श्रीलंका वॉर में मारे गए थे, शहीद हुए थे, और उनकी स्मृति में आपका स्टैचू लगाया है। बहुत बहुत नमन करते हैं हम ऐसे अपने भारत के जवानों को जो देश के लिए अपना जान की कुर्बानी देते हैं। बहुत बहुत नमन है। बहुत ही शानदार रोड बनी हुई है, बहुत ही शानदार रोड बनी, और 6 किलोमीटर पे है चमोला। तो कर्णप्रयाग से 12 किलोमीटर, शिमली से 6 किलोमीटर लिंक रोड है। और कितना सुंदर नज़ारे हैं भाई पहाड़ों के। आप देखिए आजकल गर्मियों में जहाँ बेतहासा गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया है, वहाँ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही, जब दिन में बढ़ता भी है तो 25-26 के आसपास पहुँचता है बस। देखो गांव में भी बंजर खेत हैं भाई, बंजर, कोई खेती नहीं करता क्योंकि सब लोग पलायन कर चुके हैं। और दूसरे जानवर, हाँ, एक समस्या ये भी है सिमल्टी जी, है ना, कि जानवरों ने भी बहुत, जंगली जानवरों ने भी, सुअर का आतंक ज़्यादा है। हाँ, सुअर का। तो सारे लोग देखो भाई, सारी खेती बंजर डाल दी है। बहुत अच्छी खेती रही है कभी, ये बहुत फर्टाइल रहा है, इसी से लोग पले हैं, पूरी इकोनॉमी इस खेती पे रही है। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग ऊब गए हैं क्योंकि सरकारें इस तरह का कोई प्रबंधन नहीं कर पा रही कि जंगली जानवरों पे कोई नियंत्रण हो सके, और लोग अपने घर के, देखो मकान के बगल के खेत भी ये बंजर डाले हुए हैं। ये खूबसूरत सा गांव है चमोला गांव। यहाँ माइग्रेशन बहुत अधिक बताते हैं, लेकिन सब लोगों ने घर में भी इन्वेस्ट किया है। साथ देखो घर, आबाद घर लग रहे हैं, सब ने घरों को संवारा है, और कभी कभी पूजा के लिए या कोई पितृकार्य के लिए कभी न कभी पहुँचते हैं और अपने गाँव से प्रेम करते हैं। ये बहुत अनुकरणीय है, बहुत खूबसूरत। तो सिमल्टी जी बहुत शानदार बना रखा है। जब ये कोरोना आया, कोरोना से बहुत सी लोगों ने ली, उसके पश्चात सभी ने यहाँ भी लगभग मकाने जो हैं उनका जीर्णोद्धार किया है। कई लोगों ने टिन इत्यादि डाले हैं और कईयों ने नए मकान बनाए हैं। बहुत अच्छे मकान यहाँ पे बने हैं। जैसे ये लोग रहते हैं घर में, है ना? घर में रहते हैं, उनको भी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। बहुत सुंदर, रास्ते भी बहुत अच्छे बने हुए हैं भाई। ये देखो भाई, ये कहानी है पहाड़ों की। क्या कितनी उम्मीदों के साथ, कितने उत्साह के साथ और कितनी पूंजी जोड़ करके खूबसूरत खूबसूरत घर बनाए।
और फिर पलायन का ऐसा रोग लगा कि उसको छोड़ना पड़ा। इतना खूबसूरत है देखिए। लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने गांव से संपर्क बनाए रखें। पूरा बंजर देखो भाई, इसमें तो सब्जी उगाई जा सकती है अगर गांव में रहें तो। यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया और लिखा हुआ है बाबा नाम केवलम। हनुमान खंडूड़ी जी के द्वारा इनका नाम है। जी, अरे वाह, बनाए गए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गांव है भाई। लेकिन ये तो बंजर हो गया है पूरी तरह से, खेती तो कोई नहीं करता है। ये बहुत सुंदर सा घर है भाई, एक आबाद घर पलायन थे पहले, अभी आगे हैं। बहुत शानदार मकान है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है ना। और पहाड़ों की खासियत है भाई, पुराने मकान जितने भी होंगे जीना पे गणेश होंगे। खोदी का गणेश है। ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। कितनी मेहनत से बनाते थे ये खोली। आज जो बनाई जाए, हाथ से बनाई गई है, ये पूरी नक्काशी हाथ की है और इस तरह से बनाए जाते थे जिन्हें। और जूते रखने के लिए अलग से बनाया जाता था, और फिर यहाँ से दोनों तरफ जाने के लिए, कमरों में जाने के लिए इतना खूबसूरत होता था। एकदम गर्मियों में ठंडे और जाड़ों में गर्म। तो 1987 में श्रीलंका में वॉर के दौरान जो लक्ष्मी प्रसाद चमोला जी शहीद हुए हैं, उनके भाई हैं, छोटे भाई। तो इनके गांव में हूँ मैं आज, और बहुत सुंदर सा घर है। देखिए आप पुराने घरों को, उनका आंगन देखो, आंगन अच्छे तरीके के पत्थर लगे हैं। तो ये समृद्धि का द्योतक है ये, बहुत सुंदर। घर छोड़ के गए हैं लोग, पूरा सुंदर सा घर छोड़ना पड़ा। यहाँ देखो खोली के गणेश। हर घर पे आपको, पुराने घर पे जो जीना है खोली उसको कहते हैं खोली, उस पे आपको गणेश जरूर मिलेंगे। खोली का गणेश और मोरी का नारायण। सुंदर सा घर। लैट्रिन बाथरूम भी बनाए गए हैं आधुनिक, लेकिन उसको छोड़ना पड़ा। पेंट वेंट किया है, कभी आते होंगे कुछ कार्य में। इस तरह से होते हैं पहाड़ों के गांव। बहुत प्रेम होता है आपस में, एक आंगन से दूसरा आंगन जुड़ा हुआ है, कहीं कोई बाउंड्री इस तरह की नहीं है कि आप लाग ना पाए। ये केवल गांव में हो सकता है। गांव में आप कभी भी अकेले नहीं हैं। अगर आप एक पर्सन भी अगर गांव में अपने घर में रहते हैं तो पूरा गांव ही उसका घर होता है। सब लोग पूछते हैं, स्नेह करते हैं। कोई भी अकेला नहीं रह सकता भाई। प्लेन में अकेला कोई रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वो घर में है भी कि नहीं है, सुख है दुख है। लेकिन गांव में अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, पूरा गांव आपके साथ है। ये संस्कृति है गांव की। अभी देखें आप, खोली का गणेश सब जगह है। क्या नक्काशी की है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ तो रहते हैं भाई लोग। यहाँ पे तो किचन गार्डन भी बना हुआ है, शानदार फ्रांसबीन सगोती हो रही है। ये है भाई गांव उत्तराखंड के। इस समय में जनपद चमोली के विकास खंड कर्णप्रयाग के चमोला गांव में हूँ। ये है भाई गांव की शोभा है। वृद्धजन यहाँ के सब बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं। यहाँ पे एक श्राद्ध का कार्यक्रम है, इसमें सब आए हुए हैं। और देखो जब लोग इकट्ठा होते हैं तो गांव की रौनक बढ़ जाती है। ये बन रहा है ब्रह्मभोज का भात, दाल भात और केसरी भात है। पंडित जी का खासे ना आप ये के? अच्छा, कद परिवार हो नहीं सरोल सरोल कद परिवार हो? अच्छा, चमोला लोग हैं अच्छा। तो इस तरह से होते हैं भाई सामूहिक कार्य जब भी होते हैं, शादी ब्याह हो तो यहाँ शेरुल होते हैं ब्राह्मणों में जो भोजन बनाते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ भात खाते हैं भाई लोग। तो ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है, इसमें भी दाल भात बनती है और केसरी भात बनता है, इसका जो मुख्य है। इस कार्यक्रम में हम यहाँ आए, चमोला गांव में हैं। और ये देखिए पुराने मकान, पहाड़ों का जो दंश है पलायन, वो पूरी तरह से यहाँ भी पसरा हुआ है। लेकिन ये लोग अपने
किसी न किसी कार्य में, चाहे वो पैतृक कार्य हो, पूजा के कार्य हो, पितरों के कार्य हो, इसके लिए लोग गांव में आते हैं। आज बड़ी रौनक है गांव में क्योंकि सारे लोग आए हुए हैं। बहुत सुंदर। यहाँ भी दिखाते हैं आपको होली का गणेश, गणपति यहाँ भी हैं। ये मकान ढह रहा है। इस गांव की सड़कें देखो भाई, आप रास्ते देखो, इसके सब पे टाइल लगी हुई है। अब मकान बन भी रहे हैं, लोग नया मकान भी बना रहे हैं। पलायन वाले थे रिवर्स पलायन का है भाई ये उदाहरण। लोग गांव की तरफ बढ़ तो रहे हैं, मुड़ तो रहे हैं। ये बहुत शुभ संकेत हैं। ये मकान भी पलायन का है ही है भाई, पूरा ढहने की कगार पे है। ये देखिए पुराने मकान, यहाँ तो रहते हैं कोई, आबाद घर है ये देखिए भाई, पलायन का ऐसा चित्रण है। सिमरडी जी, ये तो काफ़ी पहले चले गए होंगे यहाँ से? बहुत पहले चले गए, बम्बई चले गए हैं। हाँ, तो लौट के आते ही नहीं है। कभी आ गए तो छमासा ही बस कम ही आते हैं। वह जिसके अंदर देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। और बेड उपा के, आपने गाना सुना होगा, बेड उपा के 12 मासा। तो ये बेड हो गए यहाँ सारे अंदर ही अंदर। अच्छी हवेली रही है ये अपने ज़माने में। तो जो लोग ज़्यादा समृद्ध हुए हैं वो ज़्यादा माइग्रेट हुए हैं, उन्होंने ज़्यादा गांव से मुंह मोड़ा है। बहुत खूबसूरत है भाई गांव। यहाँ की आबो हवा आप देखिए। हम इस समय दोपहर के 12 बजने को हैं और अभी भी हम धूप में खुले चल रहे हैं, कोई गर्मी नहीं है इस तरह की। गौशाला भी खंडहर हो गई है। और कुछ और यहाँ देखिए, एक शानदार मकान, आलीशान मकान भी है यहाँ। ये समीर मिश्रा जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, इनकी पत्नी और सदस्य हैं। ये नेता भी हैं। ये मकान देखिए भाई, गांव में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत शानदार मकान बनाया हुआ है। ये समीर मिश्रा जी का मकान है। वाह सिमरडी जी, क्या कहना है? ऐसे लोग भी तो हैं जो गांव में हैं और यहीं अपनी धाक बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से जी बिल्कुल सर, इन्होंने इनका कर्णप्रयाग में बहुत ज़बरदस्त, पाडली में करीबन 1.5 करोड़ का लॉज वहाँ पे भी है और देहरादून में भी है। और उसके बावजूद भी इन्होंने घर में बहुत सुंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि रहते भी घर में हैं। बच्चे बसरते देहरादून है, पर अपने को लगभग डेली यहीं घर ही पर रहते हैं। ये हमारे लिए बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत है। ये गांव है भाई, बहुत खूबसूरत गांव है, चमोला गांव। चमोला गांव जो चांदपुर पट्टी का है, कर्णप्रयाग विकास खंड, जनपद चमोली। और कर्णप्रयाग से बहुत आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है, 12 किलोमीटर की दूरी पे है। कर्णप्रयाग अल्मोड़ा नैनीताल नेशनल हाईवे जो है उस पे 6 किलोमीटर पे सिमली है, और सिमली से फिर राइट कटती है एक रोड जो इस गांव के लिए आती है। बहुत समृद्ध गांव रहा है और पलायन भी यहाँ बहुत 80% के करीब पलायन है। 15-16 परिवार गांव में अब रहते हैं, बाकी सब बाहर हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जो रहते हैं वो बहुत ही शानदार आलीशान तरीके से रहते हैं। और ये हैं जी समीर मिश्रा जी। वाह, आपने इनको हमारे बोंगा वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, तब भी आप बोल रहे थे कि मैं गांव में ही रहता हूं। और लग रहा है आपने तो बहुत इन्वेस्ट किया है मिश्रा जी, आपको तो बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है। और क्या कहना चाहेंगे आप पलायन पे? वास्तव में पलायन तो नहीं होना चाहिए भाई साहब, गाँव में जो अपना आनंद है। और यहाँ पे शुद्ध हमारा पानी है, कुआं है, यहाँ पर हमारा अस्पताल है, आयुर्वेदिक अस्पताल है, स्कूल की व्यवस्था है। और सारे गांव में जब हम प्रधान है, अभी जिला पंचायत है, तो हमने रास्ते भी मुझे लगता है ठीक बना रखे हैं। और हमारे गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है तो सब लोग गांव में आते हैं। ये बड़ी बात है जी। और प्लान है यहाँ पे, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं है। पर लोग जब भी कोई पूजा होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, सब लोग गाँव में आते हैं और अपना पूरा सहयोग करते हैं। और इसी बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। आप लोग सभी जगह एब्रॉड कहीं भी आप संपन्न हैं, सभी जगह आप रह सकते हैं, लेकिन आप अपने गांव जहां से आपकी जड़ें जुड़ी हुई है वहां से भी आप अपना संबंध बनाए रहें। और इसके लिए चमोला गांव बड़ा उदाहरण है कि कोई भी यहाँ इस तरह के सामूहिक कार्य होते हैं, पूजा होती है या पितरों के कोई कार्य होते हैं, तो सारे लोग आकर के गाँव में इस
कार्य को संपन्न करते हैं और इससे इनका गांव से एक लगाव बना हुआ है। देखिए जंगल के बीच है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। बहुत अच्छा। देखो कितना खूबसूरत है ये गांव, बहुत खूबसूरत गांव है भाई। मिश्रा जी की देन है और मिश्रा जी का वास्तव में उन्होंने अपना एक किचन गार्डन, प्याज देखो, प्याज की खेती भी की हुई है, सुंदर है, वाह। और सामने ओ हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, मंदिर भी है, पानी भी है, खेती भी है और प्लेन जगह भी है, अच्छी खेती भी है। इतने खूबसूरत गाँव को छोड़ते वक्त दर्द तो ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन मजबूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य या रोज़गार 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण लोग गाँव को छोड़ रहे हैं। लेकिन अब पुनः गांव के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई रिवर्स पलायन के उदाहरण इस गांव में देखे जा सकते हैं। तो ये बड़ी आस बनाता है। आप कहीं भी रहेंगे भाई, रहने की जगह ही होती है सब जगह। तो इन गाँव को भी जब बसाया गया होगा तो बहुत मेहनत हमारे पूर्वजों ने की होगी। और बहुत पुराने नहीं है गाँव, लगभग 600-700 साल पुराने गाँव हैं। लेकिन अब ये एक बड़ी चुनौती बन गई है कि इनको संवार के बनाए रखें। ये देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत। सब जो मंदिर में ये देखो भाई कितने सुंदर घर हैं, कितने सुंदर। यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। जंगला है, जंगला, वाह। पुराने समय के अंडरग्राउंड भी बना हुआ है, वाह। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनी स्वलक्ष्मी पापात्मिनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जाताम त्वं न तस्म परिपालन देवी विश्वम। ये नंदा देवी का मंदिर है। नंदा देवी राजजात विश्व की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है, जात है, 22 दिनों की होती है। तो इधर से होके भी आती है। सभी जगह नंदा के ही प्रवास हैं, नंदा के ही भूमि है। नंदा की छतोली यहाँ भी आती है। और नंदा देवी का मंदिर है भाई चमोला गांव में। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी। बहुत ही सुंदर मंदिर है, इतने खूबसूरत है ये गाँव। और बहुत 500-600 साल पुराने गांव हैं। लेकिन अब पता नहीं इस विकास की क्या नज़र लग गई है इन गाँवों को कि ये पूरी तरह से पलायन का रोग इस गांव पे, इन गाँवों पे लगा है। देखो कितना खूबसूरत है। आगे से भगवती का मंदिर हो, बगल में आपका घर हो। ये आबाद घर है, गौशाला है सारे गांव वालों की। बहुत पुराने घर है ये। एक पे थोड़े से कलर वलर भी किया हुआ है, वाह। ये भी पूरा खाली है नहीं, ये भी, ये सब ताली लगी हुई है इन पे भी, ये सब ताली लगी हुई है। लेकिन चमोला गांव में एक बात विशेष है कि यहाँ माइग्रेशन 2 तरह का है। एक तो दूर यहाँ से देहरादून है, मुंबई है, दिल्ली है, और एक यहाँ के बहुत सारे परिवार कर्णप्रयाग में हैं, यहाँ से बहुत नज़दीक 12 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये पहाड़ों में ही है, इसको बड़ा पलायन तो नहीं कहेंगे, उनके अपने गांव से जुड़े हुए हैं। इस तरह का पहाड़ों में बहुत सारा पलायन इस तरह का भी है जो गांव से सड़कों तक है जी। ऐसा भी है पलायन जी, कि लोग बहुत दूर नहीं गए हैं, नहीं 5-6 किलोमीटर पे अपने ही शहर। बहुत सारे लोग कर्णप्रयाग में रहते हैं और बराबर कार्य में, इसीलिए उनका संपर्क है भी गाँव से। जी जी। तो ये तो अच्छी बात है जी। आप गांव से भी जुड़े हुए हैं और आप वहीं पे पहाड़ों को ही आप विकसित भी कर रहे हैं, अपने मकान पहाड़ों के ही शहर में बना रहे हैं। तो कर्णप्रयाग यहाँ से बहुत दूर नहीं है, केवल 12 किलोमीटर की दूरी पे है। छोटा सा कार्यक्रम भी होता है तो हम भी आते रहते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि पूरे गांव वाले जो हैं वो सारे उसमें सम्मिलित होते हैं। पुराने सब टूट रहे हैं। ये भी, ये देखो, ये घर भी कितना सुंदर घर है। यहाँ भी ताले लगे हुए। देहरादून 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 यहाँ पे बना हुआ है एक है, वाह। पानी की अच्छी सुविधा है भाई गांव में। सबसे पहाड़ के गांव में पलायन का एक कारण पानी भी रहा है, लेकिन यहाँ पानी भी बहुत प्रचुर मात्रा में है। अच्छे अच्छे घर हैं, ये आबाद घर है।
ये भी आवाज घर, ये गुड़िया बैठी हुई है बाहर। वो क्या पिए आज पूछना ये आवाज घर है, गांव में रहते हैं। 15-16 परिवार हैं जो गांव में रहते हैं परमानेंटली। आवाज घर है ये भी ऊपर वाला को बरी का खदाना मन अब केसरी बात। ये भी खोल के गणेश है भाई, आधे एक तरफ का खोल दिया है मकान इन्होंने, थोड़ा सा ही बनाए हुए रखा हुआ और सारा ये भी माइग्रेशन। ये इस पे भी ताले लगे हुए, ये भी यहाँ नहीं रहते, कलर किया हुआ है। कभी आते होंगे, कर्णप्रयाग होंगे या नज़दीकी कहीं होंगे। शानदार जो घर में रह रहे हैं वो तो अपना किचन गार्डन भी संवारे हुए हैं भाई। आबाद घर है, आबाद घर है, बहुत सुंदर। ओ मुआरी बिचिन में जो यहाँ भी देखो भाई आप, होली का गणेश। ये मुआर भीतर रहनी हो, ये मुआर भीतर रहनी अर्थ गढ़ बेण देते नहीं ना। ये है भाई समीर बहु मिश्रा जी का मकान, भव्य मकान है, भव्य। क्या खूबसूरत घर है भाई, क्या खूबसूरत घर है। देखो आबाद घर है, यहाँ लोग रहते हैं और चौक की बनावट देखा। और यहाँ भी दिखाता हूँ आपको खोली के गणेश। तो हर घर में, पुराना घर जो भी होगा, नए लोगों ने अब गणेश जी को भी किनारे कर दिया है। जिसकी खोली जितनी भव्य होगी वो उतना समृद्ध परिवार होगा। ये भी एक समृद्धि का द्योतक था। अच्छा घर है, समृद्ध लोगों का घर है और थोड़ा नया भी बनाया है, असेंबल्ड है। ये खूबसूरत सा घर है। बहुत घर हैं भाई, बहुत घर हैं। चमोला बहुत खूबसूरत गांव है भाई, चमोला गांव। चमोला के लोग जो बाहर हैं देखें, और आपको, मेरा मकसद ही है कि आपको खुद लगे गांव की। वाह, नमस्कार नमस्कार। ये देखो एक घर ये है। आप अपने घर देखें भाई, जो लोग बाहर रहते हैं, और आपको खुद लगे आप गांव में आए, संवारें इनको, इन भवनों को संवारें। अच्छे गांव, अच्छा गांव है, अच्छे घर हैं, अच्छी ज़मीन है, स्टेबल ज़मीन है, पूरी तरह से फर्टाइल है, पानी की व्यवस्था है। आप इन गांव से मोह भंग न करें, बल्कि यहाँ आए। कितना शानदार है जो घर में रह रहे हैं, कितना शानदार शाही तरीके से रह रहे हैं। देखो अपनी ऑर्गेनिक ट्रांसबिन लग रही है। अच्छा, शेरुल भी रहते हैं भाई यहाँ, 4-5 परिवार। हाँ, डिमरी शेरुल, अच्छा चमोली। वाह, ये भी शेरुल है। तो शेरुल ब्राह्मणों में वो ब्राह्मण है भाई जो जिनका हाथ का पका हुआ खाना खाते हैं लोग, चावल खास करके, भात वही बनाते हैं। वाह, हाँ, अब जैसा भी बनाए, लेकिन बहुत। देखो आप, बंजर ही बंजर, सब बंजर है, बंजर। कुछ लोग हैं परिवार, लगभग 15-16 परिवार गांव में है परमानेंटली, वो तो कर ही रहे हैं, अपना किचन गार्डन भी है उनका। खेती तो वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवर, जहाँ भी मैं पता कर रहा हूँ कि खेती क्यों छोड़ी, तो जंगली जानवर। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये देखो गांव विद्यालय है चमोला का। यहाँ पुराना ही भवन है भाई। अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और नया भवन बना है भाई। चमोला गांव में ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना हुआ है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष। बहुत शानदार बना हुआ है ये भवन, बहुत ही शानदार भवन बना हुआ है। और यहाँ पूरा स्टाफ भी बताते हैं कि पूरा स्टाफ भी है, औषधि भी, प्लांट भी लगाए हुए हैं। खूबसूरती देखिए इसकी। शिकायत सुझाव पीटिका भी रखी हुई है। कामी हॉस्पिटल दिखते हैं ऐसे सुसज्जित, बहुत सुंदर सा हॉस्पिटल है। वाह, और ये देखो
सारे प्लांट, उनकी मेडिसिनल, उनका नाम, उनकी मेडिसिनल वैल्यू, सब कुछ इस पे लिखी हुई है। वाह, कम ही जगह ऐसा दिखता है और मुझे तो पहली बार ऐसा दिख रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से सुंदर सा है। वाह, खुलने का समय 9 बजे से 3 बजे, शाम गर्मी में 8 बजे से 2 बजे। देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। गांव में हॉस्पिटल है और यहाँ डॉक्टर रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं और अन्य भी स्टाफ पूरा है। बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, इसका लाभ उठाएं सभी लोग। वाह, बड़ा हमें सराजी हूँ। ये पंचायत भवन है। कितने होंगे यहाँ पंचायत भवन? 1 2 3। पितृमोक्ष के लिए गायदान किया जा रहा है। मासिक श्राद्ध हो रहा है। इसी कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये चल रही है भाई ब्रह्मभोज की दाल भात। वाह, बहुत टेस्टी खाना बना है। कैसा बना हुआ है शिमली जी? बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी। शेर साहब कैसा बना हुआ है? बहुत अच्छा बना। ये देखो केसरी भात आएगा, उसका भी दिखाएंगे आपको। जरूर बनाते हैं भाई खाना और वही बांटते हैं। देखो धोती पहन करके। इस संस्कृति को भी अब लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गांवों में अब ये है। ये मस्त बढ़िया। ये केसरी भात है भाई, केसरी भात खास करके बनता है ब्रह्मभोज में, श्राद्ध में। केसरी भात और खीर, आह मज़ा आ गया। ये है केसरी भात, मज़ेदार। हमारे इधर नहीं बनता भाई ये नदी पार, अलकनंदा पार नागपुर में ये केसरी भात नहीं बनता है। और यहाँ की ये परंपरा है कि प्रत्येक जो पितृ कार्य होंगे उसमें ये बनेगा ही बनेगा। गजब का आइटम है ये केसरी भात।